नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मां शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक स्पंदना के 8वें पाठ को आगे बढ़ाएंगे। 8वें पाठ में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तदनंतरम का मतलब है इसके बाद, एकलोपी का मतलब है अकेला होते हुए, सन का मतलब है भी, अकेला होते हुए भी। असार संसार का मतलब है इस असार संसार में, अर्थात सार से रहित संसार में। दुख रूपी दावानल द्वितीय का मतलब है दुख रूपी अग्नि ही जिसका साथी हो। ऐसा क्षुत्पी 65 दितों का मतलब है भूख और प्यास से पीड़ित। ऐसा भूख और प्यास से पीड़ित। बीरमा का मतलब है बीरमा। उत्तरसम का मतलब है उत्तर दिशा में। ऐसा भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में। अज्ञात पति का मतलब है अज्ञात रास्ते पर। अहिंड माने का मतलब भटकता हुआ। पंजाबी का मतलब पंजाब में। फिरोजपुर प्राप्त का मतलब फिरोजपुर पहुंचा। ठीक है ना। देखें एक बार इसकी लाइन का पूरे का। इसके बाद अकेला होते हुए इस असार संसार में दुख रूपी अग्नि ही जिसका साथी हो। ऐसा भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंचा। तत्र का मतलब है वहाँ। तत्र का मतलब वहाँ। किनापी का मतलब है किसी कृपा करने वाले के द्वारा। कृपालु का मतलब कृपा करने वाले के द्वारा। आर्य समाज से का मतलब है आर्य समाज के। अनाथालय का मतलब है अनाथालय में। आर्य समाज के अनाथालय में। प्रवेशितो अयम, प्रवेश कराए गए। अयम यानी इस। बीरमा का मतलब बीरमा बालक ने। रोटिकाया का मतलब है रोटी का। ठीक है ना। यानी कि प्रवेश कराए गए इस बीरमा बालक ने रोटी का। अक्षर ज्ञान से चा, और अक्षर ज्ञान का यानी पढ़ाई का। युगपत का मतलब है एक साथ। दर्शनम का मतलब है दर्शन, एक साथ दर्शन। इदम का मतलब है यह है। प्रथम तय का मतलब पहली बार। अकरोत यानी किया, यह पहली बार किया था। ठीक है ना। वहाँ किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए बीरमा बालक ने रोटी और पढ़ाई का एक साथ दर्शन यह पहली बार किया था। अयमेव, अयमेव का मतलब है यही। एकस्य का मतलब है एक। पशुचारकस्य का मतलब है पशुचारक का। यही एक पशुचारक का महापुरुषत्व प्रति यानी महापुरुषत्व के प्रति यात्राया का मतलब है यात्रा का। प्रस्थान बिंदु आसित का मतलब प्रस्थान बिंदु था। ठीक है ना। यही एक पशुचारक का महापुरुषत्व के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अत्र का मतलब है यहाँ। तस्य का मतलब है उसके। हृदय का मतलब हृदय में। संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, संस्कृत के अध्ययन की इच्छा जागृत हुई। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा जागृत हुई। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं हम। जिज्ञासते यानी जिज्ञासा होने पर। सती का मतलब है होने पर। कथितम का मतलब है कहा गया। कथितम का मतलब कहा गया। यत का मतलब कि। जाटस्य तव संस्कृतम कौशलवम। जाटस्य तव संस्कृतम कौशलवम। तुम जाटों के लिए। तुम का मतलब तुम, जाटम का मतलब जाटस। तुम जाटों के लिए संस्कृतम का मतलब है संस्कृत। कौशलवम का मतलब है सुलभ कहाँ है, सरल कहाँ है। तुम जाटों के लिए संस्कृत सरल कहाँ है। संस्कृतम इच्छसी चेत साधुर्भव। चेत का मतलब है यदि। संस्कृतम इच्छसी का मतलब है संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु भव का मतलब है साधु बन जाओ। यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु इसके बाद 1961 तमें विक्रमाब्दि का मतलब विक्रम संवत में। 1961 विक्रम संवत में और 1904 ईस्वी में। फजलका नगरी का मतलब फजलका नगर में। संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधु च अंगीकृतवान। ठीक है ना। यानी कि इसके बाद 1961 विक्रम संवत में 1904 ईस्वी में फजलका नगरी का मतलब फजलका नगर में संस्कृतम अध्येतुम यानी संस्कृत के अध्ययन के लिए। उदासी का मतलब है उदासी। संप्रदाय से मतलब संप्रदाय के। उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व का मतलब है शिष्य। और साधुत्व का मतलब है साधु। चा का मतलब और। अंगीकृतम का मतलब है स्वीकार किया। ठीक है ना। यानी कि इसके बाद विक्रम संवत 1961 और 1904 ईस्वी में फजलका नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्य बनना और साधु बनना स्वीकार किया। तत्र का मतलब वहाँ पर। गुरुमुखी लिपियां का मतलब गुरुमुखी लिपि में। वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने का मतलब पढ़ने में। पाठवों अधिगतम का मतलब निपुणता प्राप्त की। और वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में निपुणता प्राप्त की। आगामिनी वर्षिणी, आगामिनी का मतलब आने वाले। वर्षे का मतलब वर्ष में। प्रयागे का मतलब प्रयाग में। आने वाले वर्ष में प्रयाग में। कुंभ मेला में एक महात्मा नाम। कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा।
स्वामी केशवानंदस्य स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, यह नाम दिया गया। यानी आने वाले वर्षों में प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद यह नाम दिया गया। गुरुवाज्ञया, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन, संस्कृत के अध्ययन के लिए। हरिद्वार का मतलब हरिद्वार में, अमृतसर का मतलब अमृतसर में, पीयूषितम का मतलब रहे। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। देशाटनम कुर्वता, देश भ्रमण करते हुए। स्वामिन का मतलब है स्वामी जी के द्वारा। नगराणाम यानी नगरों का, तीर्थानाम यानी तीर्थों का, मंदिराणाम यानी मंदिरों का, मठानाम यानी मठों का, आश्रमणाम यानी आश्रमों का, विद्यालयों यानी विद्यालयों का, विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालय यानी पुस्तकालयों का, संग्रहालय यानी संग्रहालयों का, वनानाम यानी वनों का, पर्वतानाम यानी पर्वतों का, नदीनाम यानी नदियों का, ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक स्थलों का। अध्ययनम अपि कृतम, अध्ययन भी किया। यानी कि गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे और देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी के द्वारा नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। ठीक है ना। अब एक बार मैं इसका पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ करा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखो यहाँ से करा रहा हूँ। इसके बाद अकेले होते हुए भी इस असार संसार में दुख रूपी अग्नि ही जिसका साथी हो, ऐसा भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंचा। वहां किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए बीरमा बालक ने रोटी और पढ़ाई का एक साथ दर्शन यह पहली बार किया था। यहीं से एक पशुचारक का महापुरुषत्व के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई, यानी जागृत हुई। देखिए आगे। जिज्ञासित सती, यानी जिज्ञासा होने पर कहा गया कि तुम जाटों के लिए संस्कृत सुलभ कहाँ है, सरल कहाँ है, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। इसके बाद 1961 विक्रम संवत में 1904 ईस्वी में फजलकर नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्य और साधु बनना स्वीकार किया और वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में निपुणता प्राप्त की। आने वाले वर्ष में प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद नाम दिया गया और गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी के द्वारा नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों, ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे कि सभी बच्चों को इस पाठ के अर्थ का लाभ हो सके। धन्यवाद।